हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करके आए होंगे। पिछली क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट किया था। उसका पास्कल्स ट्रायंगल अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है। उसका फार्मूला हमने आपको लास्ट में क्या सीखा था। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम फार्मूले पर चले जाते हैं। a प्लस बी की पावर n क्या है, बाइनोमियल इंडेक्स होता है। इसको लिखने का तरीका हमने बताया था, NC0 से शुरू करना है, NC0 NC1 NC2 ऐसे ही प्लस डॉट डॉट करते करते NCN पर फिनिश कर देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस दो टर्म इसमें दिया होता है, पहले टर्म को पकड़ेंगे, उसकी पावर 4 लिखेंगे, जितना n होगा उसकी पावर, अगर n अगर है तो यहाँ n लिखेंगे, फिर एक एक कम करते चले जाएंगे, n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर n-n हो जाएगा, क्योंकि n से शुरू हुआ है n तक चला गया तो n-1 n-2 n-n और n-n 0 होता है। फिर b दूसरे टर्म को पकड़ेंगे हम, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, b को 0 से शुरू करेंगे, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, ऐड करते करते b की पावर n पर फिनिश हो जाएगा। ये हमने आपको सिखाया था बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड, अगर कोई भी दो टर्म का पावर n दिया हुआ इसको एक्सपेंड करने का ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 2x की पावर 5, ठीक। तो अभी ये a प्लस बी हमने पढ़ा है, यहाँ तो a माइनस बी। तो अभी तक हमने जो सीखा है इनको उसके फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको 1 प्लस माइनस 2x की पावर 5 कर लीजिए। अब a प्लस बी हो गया क्या, अब b की जगह a 1 हो गया और b क्या होगा माइनस 2x। यहाँ पुट करते चले जाइए अगर आपको करना है। अभी क्या था, n था, n से शुरू किए थे और n पर NCN पर फिनिश। यहाँ पर क्या है, n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल टू 5 यहाँ दिया हुआ है, तो क्या कहाँ से शुरू होगा, 5C0 5C1 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 और फिनिश कहाँ होगा 5C5 पर, क्योंकि NCN पर फिनिश हो जाता है। अब पहले टर्म को पकड़ेंगे, जैसे यहाँ a को शुरू किए थे n से शुरू करके 0 तक और b को 0 से लेके n तक ले जाना है। पहले टर्म को पकड़िए 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3। हालांकि 1 की पावर कोई भी और फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमको क्या है, ये अभी आपका लर्निंग पीरियड है, सीखने का टाइम है। जब करना होगा तो आप फास्ट करिएगा। 5C3 1 की पावर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 होगा और 1 की पावर 1 आएगा, फिर 1 की पावर 0 हो जाएगा। अब दूसरा टर्म पकड़िए आप, माइनस 2x की पावर 0 से 5 तक ले जाना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 1 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 एंड माइनस 2x की पावर 5। कोई प्रॉब्लम इसको लिखने में नहीं हुई। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये अभी एक क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं, बाकी एक्सपेंड करेंगे आने वाले क्वेश्चंस को, लेकिन ये सोल्यूशन आपका काम है, कर लेना है। 5C0 1 होता है, 1 की पावर 1 ही होगा, माइनस 2x की पावर 0 करेंगे, ये भी 1 होगा। ये हो गया पहला टर्म। 5C1 5, 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 2x की पावर 1 करेंगे तो माइनस 2x होगा, प्लस 5C2 सॉल्व कर लीजिए। 5C2 क्या आता है आपका, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 4 3 पर रोक दीजिए इसको, 2 into 1 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, 2 से 2 कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये वैल्यू क्या होगी 10 इंटू माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5C3। अब हमको पता है
कि 5c2 की वैल्यू 5c3 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि NCN-R ये प्रॉपर्टी होती है। तो 5c3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 10 होगी, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू -2x का क्यूब करेंगे तो 2 का 3 टाइम्स 8 आएगा। और माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस ही आता है, और माइनस का पावर स्क्वायर अगर दिया है फिर इवन नंबर कोई भी है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ ऑड है तो माइनस में वैल्यू आएगी। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा। इसको लिख लिए। अब इस पे आइए, 5c4 5 पे होता है, इंटू 1 -2x की पावर 4 -2 की पावर 4 मतलब माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस में ही रहेगी वैल्यू। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू x की पावर 4 प्लस 5c5 1 होता है, 1 की पावर 0 1 होता है, -2x की पावर क्या होता है? माइनस का 32x की पावर 5। लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस नहीं होगा, 5 2 जा 10 माइनस का 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करिए 80x क्यूब 16 इंटू 5 80x4 माइनस का 32x की पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। ठीक है, नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। a 2/x माइनस x/2 की पावर 5। इसको हम अपने फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो हम अभी तक जानते हैं। 2/x प्लस इसको क्या करेंगे, माइनस में x/2 और पूरे की पावर 5 कर देते हैं। अब हो गया a प्लस b की पावर n, उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब इसको लिख देंगे। अब इसको हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं। 5c0 a की पावर 2/x की पावर 5 एंड माइनस x/2 की पावर 0। देन दूसरा क्या होगा, 5c1 फिर इसकी पावर 2/x की पावर 4। एक एक कम करते, इसको कम करते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 2/x की पावर 3 एंड माइनस x/2 की पावर 2 हो जाएगा। देन तीसरा 5c3 और 2/x की पावर 5 4 3 यहाँ क्या होगा 2 और माइनस x/2 का क्या होगा 0 1 2 यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 5c4 होगा 2/x की पावर यहाँ क्या था 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस x/2 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस लास्ट वन 5c5 2/x की पावर 0 एंड माइनस x/2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। आपका जो सॉल्व होगा आंसर आ जाएगा 5c0 1 होता है 2/5 2 की पावर 5 32/x हो जाएगा, ठीक, इंटू 1 प्लस 5c1 5 होता है और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 x की पावर 4 इंटू माइनस x/2 भी है x/2 है प्लस 5c2 की वैल्यू हम 10 निकाले थे अभी, एक बार साइड में निकाल लेते हैं, शायद 10 होगा या क्या होगा। 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 n माइनस 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 5 4 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 3 2 2 जा 10 ही होगा, ठीक 10 होगा। इसकी वैल्यू 10 हो गई, इसकी वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8/x³ इंटू माइनस x/2 का होल स्क्वायर देन x²/4 ये हो गया। अब यहाँ 5c3 और 5c2 आपस में बराबर होगा। अभी हम प्रॉपर्टी बताए थे NCR = NCN-R दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 5c3 की वैल्यू 10 और 2/x करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 x का स्क्वायर x² माइनस x/2 का क्यूब करेंगे तो माइनस
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 5c4 5 होगा 2/x होगा और माइनस एक्स बाई 2 की पावर इवन में है तो ये प्लस में वैल्यू होगी, लेकिन x की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 5/32। सॉल्व करके आंसर लिख लीजिए। लास्ट में आपका क्या आएगा 32/x माइनस 2 से कट करिए 8 पंजे 40 और एक एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे क्यूब बचेगा प्लस 4 से 4 2 जा 10 2 जा 20 और ये एक्स स्क्वायर जो है कट करेगा, एक बचेगा सिर्फ 20/x। ये वैल्यू माइनस में आएगी, कट कर दीजिए 4 2 जा 8 2 5 जा 10 माइनस 5 एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो केवल एक पावर बचेगी 5x बचेगा प्लस 2 इंटू 2 से 8 बढ़ जाएगा तो 5x x एक यहाँ से रिमूव कर देगा तो x क्यूब बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा माइनस का x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट ये ओपन करना आपने सीख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपको बता दिया। 3 4 5 ये तीनों एक पैटर्न पर है, ये तीनों आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 2x माइनस 3 की पावर 6, तो इसको कैसे चेंज करेंगे a प्लस माइनस 3 कर देंगे a प्लस b की पावर 6 हो गया। अब इसको ओपन करके 6c0 और पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 2x की पावर 6 इंटू माइनस 3 की पावर 0 देन 6c1 2x की पावर 5 एंड माइनस 3 की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 6c3 2x की पावर 3 एंड माइनस 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 6c5 2x की पावर यहाँ 2 था यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस 3 की पावर 5 प्लस 6c6 इन ब्रैकेट में 2x की पावर 0 एंड माइनस 3 की पावर 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है x/3 प्लस 1/x की पावर 5। ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला सीधा a प्लस बी की पावर n का लगाना है। 5c0 a ये क्या है a ये क्या है b, तो a की पावर 5 होगा और b की पावर 0 होगा प्लस 5c1 a की पावर 4 और b की पावर 1। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर लिखा हुआ है n, इन दोनों का समेशन हमेशा 5 ही आएगा। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए 6 प्लस 0 6 5 और 1 6 4 और 2 6 3 और 3 6 2 और 4 6 1 और 5 6 0 और 6, मतलब ये 6 आना चाहिए दोनों का समेशन। ये जो 6 दिया हुआ है इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन, पावर का समेशन 6 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 1 और तीसरा अगर लिखेंगे 5c2 और x की पावर 3, यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3, लाना क्या है 5, तो हमको पता है 1/x की पावर 2 होना चाहिए। देन 5c3 x/3 की पावर 2 करेंगे तो फिर को इसको क्या करेंगे, इसको 3 करेंगे तब 3 2 5 होगा, 5c3 हो गया। 5c4 x/3 की पावर 1 एंड 1/x की पावर 4 करेंगे तभी तो 4 + 1 5 होगा। ये 5c5 हो गया और x/3 की पावर 0 हो गया, तो ये अकेले 5 हो जाएगा, तब 5 + 0 5 होगा। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। 3 4 एंड 5 इसमें भी सेम एज इट इज है की पावर 6। इसको सॉल्व करना है, इसको कहाँ तक ले जाना है 6c0 x की पावर 6 एंड 1/x की पावर 0 देन 6c1 और x की पावर
6 था, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 0 था, तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। इसको एक एक बढ़ाते और इसको एक एक कम करते चले जाना है। 6c2 x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 देन 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 3 2 हो जाएगा, 1 बाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा। 6c5 x की पावर 1 एंड 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस 6c5 x की पावर 0 एंड 1 बाई एक्स की पावर 6 होगा। अब यहाँ भी देखिए 0 प्लस 6 6 4 2 6 1 5 6 3 3 6 4 2 6 6 0 5 1 सबका समेशन जो आ रहा है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर, और इसके बाद भी जो सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम आप पर छोड़ दिए। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक, इसको इरेज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा अलग क्या है कि ये अभी तक क्या था कि आपका वेरिएबल्स दे रहे थे x और y में या फिर x में दे रहा था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको बोला जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 96 का क्यूब। अब इस तरीके से दे दिया जाएगा तो आप तो आंसर सीधा क्या कर देंगे, 96 इंटू 96 इंटू 96 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट में बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको सॉल्व करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग पैटर्न, सिर्फ एक ही पैटर्न होता है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 है, 7 है, 8 है। 7 8 क्या है, 100 2 की पावर 5। 8 क्या है, 100 1 की पावर 4 एंड 9 क्या है, 99 की पावर 5। यहां तक आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। हम एक क्वेश्चन अच्छे से ये वाला या फिर एक क्वेश्चन और अच्छे से बताने वाले हैं, बाकी आपका काम है, ठीक। सेम पैटर्न पर करना क्या है, इसको क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस 4 की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं। 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 आएगा। अगर हम इसको बोलें, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 5। समझ गए आप, एक पैटर्न पर है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे नहीं सीख सकते। कोई भी टीचर आपको कोई भी चीज घोल के पिला नहीं सकता। जब तक आपकी पेन नहीं चलेगी, खुद का दिमाग नहीं चलेंगे, हाँ कहीं फंस रहे हैं आप, तो बेशक आप हमारे वीडियो से हेल्प लीजिए। यहाँ तक आप करिए, वीडियो पॉज करिए, अपने से सॉल्व करिए, फिर जहाँ फंस रहे हैं हेल्प लीजिए। हमने बोला कि आप पूरा बैठ के हमारा कंप्लीट वीडियो देखिए बैठ के। अगर थ्योरी वाला पार्ट आपने 1 घंटे पूरा प्रॉपर देखा हुआ है और यहाँ से एक एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने देख लिया, तो आप वहां पर आपने उसको रोकना है और इसको अपने तरीके से सॉल्व करना है। कहीं अगर गलत हो रहा है फिर क्रॉस चेक करिए, वीडियो में जाके देखना है, वीडियो पूरा देखिए, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको पूरा सॉल्व करिए, फिर वापस आइए यहाँ पर। ये तरीका होता है सीखने का। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी टीचर का, मैं ही नहीं, किसी भी टीचर का आपने लिया और फॉलो किया, पूरा टपाटप छापते चले गए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने से किसी प्रकार का आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अभी इसको करना क्या है, a प्लस बी, इसको किस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, 100 प्लस माइनस 4 की पावर 3। इसको क्या करेंगे, 3c0 पहला प्रोसेस, दूसरा 3c1, तीसरा 3c2। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे। 3c2 प्लस 3c3 हो गया। अब पहला टर्म हमारा क्या है, 100 क्यूब हो जाएगा और माइनस 4 की पावर 0। ये क्या होगा, 100 2 एंड माइनस
4 की पावर 1, यहाँ क्या होगा 3C0, सॉरी यार, सॉरी, ये एक स्टेप यहाँ इसके पास लिखा हुआ था इसलिए स्किप हो गया, शुरू हमको यहाँ से करना था, क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 एंड माइनस 4 की पावर 0, यहाँ क्या होगा 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1, 100 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 2, 100 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 3। सॉल्व करिए तो इसको 3C0 1 होता है, 100 की पावर 6 करेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 1, 3C1 3 होता है 1 2 3 4 इंटू माइनस 4 प्लस 3C2 3 ही होगा, ये 100 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 से 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब 4 का क्यूब करेंगे तो माइनस 64 होगा। सॉल्व करिए, ये कितना आएगा 2 3 4 5 6, ये माइनस 3 4 3 जा 12, माइनस का 12 आगे 1 2 3 4 0 लगा दीजिए, ये प्लस में रहेगा 16 इंटू 3 48 00 माइनस 64। अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करके घटा देना है। ऐड करिए आप 1 2 1 2 2 0 इस तरीके से लिख लेना है। फिर 8 यहाँ 0 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, यहाँ 4 यहाँ पर 4 नंबर पर 0 4 ही आएगा। यहाँ तक हो गया, बचा क्या है हमारा 0 0 1 2, ये बचेगा माइनस। अब इनको माइनस माइनस को अपने में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है 00 64। अब इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 9 में से 6 जा 3, यहाँ 7 7 डायरेक्ट आ जाएगा, 4 डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ 0 फिर क्या होगा 0, यहाँ क्या आप कैरी करेंगे 9 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ क्या बचेगा 0 है, 9 9 में से 1 जाए 8 आपका एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पूरा करके दिखा दिया, बाकी और जो आगे क्वेश्चन होंगे उसको हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे, लेकिन सोल्यूशन को उसका कैलकुलेशन पार्ट आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 8 9 हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 1 0 2 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 8 101 की पावर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 99 की पावर 5। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम 10 पर आएंगे, वो थोड़ा अलग है तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसको क्या करना है आपको 100 प्लस 2 की पावर 5 हो गया, a प्लस b की पावर m क्या करना है 5C0 करना है, फिर इसकी पावर जो होगी 100 की पावर 5 2 की पावर 0 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1 5C2 100 की पावर 3 2 की पावर 2 5C3 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 प्लस 5C4 100 की पावर 1 2 की पावर 4, देन लास्ट वन 5C5 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ से आपका सोल्यूशन वाला को जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये आपका HW है, कर दीजिएगा। ये क्या है 100 प्लस 1 की पावर 4, ब्रेक करिए 4C0 100 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0, 4C1 100 की पावर 3 एंड 1 की पावर 1 प्लस 4C2 100 की पावर 2 एंड 1 स्क्वायर प्लस 4C3 100 की पावर 1 इंटू 1 का क्यूब, 4C4 100 की पावर 0 एंड 1 की पावर 4। ये सॉल्व कर, ये क्या हो जाएगा 100 की पावर 4 100 की पावर 4 ही लिखिए इसको, प्लस 4C1 4 हो जाएगा 100 का क्यूब
प्लस 4c2 क्या होता है, 4c2 6 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 6 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4c3 क्या होता है, 4 होता है इंटू 100 प्लस लास्ट वन क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 बचेगा। अब ये 100 की पावर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 0 प्लस 400 प्लस 1 ऐड कर दीजिए सबको। सबसे लास्ट में क्या है आपका 401 लिखिए, 400 इसको ऐड करेंगे तो इसमें 401 हो जाएगा। 3 डिजिट तक कुछ नहीं है, 4 डिजिट पर आइए, 4 पर भी 0 है, इसका यहाँ तक 4 डिजिट हो गया है, यहाँ तक 4 डिजिट 0 चल रहा है। 5th पर आपका 6 है, ये भी हो गया। 6 पर 0 है, 7th पर 4 है, तो 4 5 6 7 तक हो गया, फिर 0 और 1 एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। और 99 को क्या करेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5, इसको क्या करेंगे 100 प्लस माइनस 1 इसकी पावर 5 करेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिए, क्या करेंगे आप 5c0 इंटू 100 की पावर 5 इंटू माइनस 1 की पावर 0, 5c1 100 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1। फिर इसको यहाँ से शुरू करिए, 5c2 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, 5c4 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4, 5c5 लास्ट वन एंड 100 की पावर 0 एंड माइनस 1 की पावर 5। इसका कैलकुलेशन आपका ये HW है, इसको ये एक क्वेश्चन हमने आपका कर दिया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन 7, 8 और 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंस है इन सब से, फिर बताते हैं उसको, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन पर आप देखेंगे थोड़ा अलग है। अभी तक से थोड़ा अलग है कि बाइनोमियल थ्योरम को किस तरीके से और क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। अभी तक तो सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का जो a प्लस बी 2 टर्म दिया हुआ उसका एक्सपेंड करना सीखे थे, वही यूज करेंगे। लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लिखा हुआ है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके बताना है। इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, ये नंबर बड़ा है या फिर 1000 बड़ा है या फिर 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है। अब कैसे हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और बताएंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो यूज करके देखते हैं। पहले इस वाले टर्म को देखते हैं, आपका 1.1 की पावर 10,000 लिखा है, इसको क्या करेंगे आप 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 करेंगे। ये क्या होता है, ये n होता है। n c 0 से लिखना शुरू करते हैं, n c 0 1 की पावर n, कुछ भी करिए बात तो वही रहेगी, 1 की पावर कुछ भी रहेगा वही आएगा, एंड 0.1 की पावर 0 प्लस n c 1 इंटू 1 की पावर 9999। ये कम हो जाएगा, ये 10,000 था तो 10,000 कम करेंगे, एक तो ये आ जाएगा। देन 0.1 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट चलता चला जाएगा। सिर्फ हमें 2 टर्म से ही, ये 2 टर्म ही इस 1000 की लिमिट बता देगा कि ये इससे एक्सेस है या फिर कम है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1000 c 0 1 होता है, 1 का पावर 1000 जो भी करेंगे 1 होगा, और 0.1 की पावर कोई भी नंबर रियल नंबर है उसका पावर 0 है अगर तो 1 होगा, प्लस 10,000 c1 क्या हो जाएगा, n c1 क्या होता है n होता है, तो यहाँ क्या आएगा 10,000 इंटू 1 की पावर 99 करेंगे या फिर कुछ भी करिए 1 आएगा, एंड 0.1 की पावर 1 करेंगे तो 0.1 आएगा। ये प्लस डॉट डॉट करते चले जाइए, ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ से 0.1 को अगर उधर करना होगा तो यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
1000 प्लस और भी नंबर्स ऐड होंगे। फिलहाल आपको इतना ही दिख रहा है कि 1001 प्लस ये और नंबर आने वाले हैं। ये किसकी वैल्यू है? 1.1 की पावर 10,000 और यहाँ पर क्या है? 1000 लिखा हुआ है, तो इंडिकेट यहाँ क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो 1001 है और ये 1000 है, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप सो वी कैन से दैट 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा अलग था, अभी तक की जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे ये थोड़ा अलग था, और भी जितने आगे क्वेश्चन करने जाएंगे वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। पहले एक बार करिए इसको, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ये भी अलग है। इसको लिखा हुआ a प्लस बी की पावर n या फिर 4 लिखा हुआ a माइनस बी की पावर n, ये हमको फाइंड करना है। और फिर इसके बाद इवेलुएट क्या करना है, √3 प्लस 2 √3 माइनस, ये सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है। यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। अभी हम अगर इस चीज को निकाल लें तो सिर्फ a और b की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। तो पहले हम a प्लस बी की पावर 4 निकालते हैं। a प्लस बी की पावर 4 क्या आता है करके चेक कर लेते हैं। 4c 0, a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 इसको अभी हटा दे रहे हैं, जरूरत नहीं है, फिर जब जरूरत होगा तब हम 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 4c4 a की पावर 0 एंड b की पावर 4। इसको क्या करना है, a माइनस b की पावर 4 को a प्लस माइनस b की पावर 4 कर देंगे और इसको लिखते चले जाएंगे। 4c0 इसको डायरेक्ट हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, a की पावर 4 b की पावर 0। फिर क्या करेंगे दूसरा 4c, चलिए अभी फिलहाल लिख देते हैं 4c1 a क्यूब माइनस b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 माइनस b की पावर 3, देन 4c4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4। इस वाले टर्म को एक बार हम a माइनस बी डायरेक्ट कर लेते हैं 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 क्या होगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, ये माइनस b माइनस आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4c1 a क्यूब b1, ये माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b ही रहेगा, देन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस बी क्यूब 4c3 a1 b क्यूब हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस की पावर ऑड है, ये 4c4 a की पावर 0 एंड b की पावर 4 बचेगा। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a माइनस b करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सेम 4c0 a4 b0 4c0 a4 b0 a माइनस b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 4c1 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b,
ये माइनस और ये प्लस, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 4c3 ab क्यूब। अब ये प्लस और ये माइनस सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 कॉमन ले लेंगे और 4c1 की वैल्यू 4 होती है और 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है, तो 2 इंटू 4 इंटू ए क्यूब बी प्लस 2 इंटू 4 ए बी क्यूब। अब करना क्या है हमको, वैल्यू क्या निकालनी है हमको, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, वेयर a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2। इसमें पुट करिए, 4 2 जाए 4 2 जाए 8, कॉमन ले लीजिए। a क्यूब b √3 का क्यूब इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2 का क्यूब। सॉल्व करिए 8, इसको सॉल्व करेंगे 3 बार 3 √2, ये हो जाएगा 3 √3 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 √6, इसका √2 का क्यूब करेंगे तो 2 √2 और √2 √3 √6 2 √6, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 √6, 8 पंजे 40 √6 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, सेम इसी तरीके से है, इसको ये आपका SW है, जैसे ही 11th था वैसे ही 12th है। x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, hence √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। तो पहले क्या करना है, x प्लस 1 चलिए कर ही देते हैं आपका, x प्लस 1 की पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स तक लिखना होगा ना यार, 6c0 x की पावर 6, 1 की पावर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आएगा, तो 6c0 6c1 x की पावर 5, 6c2 x की पावर 4, 6c3 x की पावर 3, 6c4 सॉरी हाँ 6c4 x की पावर 2, 6c5 x की पावर 1, 6c6 x की पावर 0। अब यहाँ 1 हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 ही आएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। x माइनस 1 की पावर 6, इसका मतलब इसको क्या करना है, सिर्फ माइनस, अब यहाँ पर माइनस लिखना कंपलसरी हो जाएगा, जहां पर ये ऑड आ रहा है वहां पर वैल्यू माइनस में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6c0 x की पावर 6 ही होगा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 6c1 x की पावर 5, यहाँ जो माइनस में आएगा वैल्यू वो आपका प्लस 6c2 x की पावर 4 होगा, माइनस 6c3 x क्यूब प्लस 6c4 x स्क्वायर माइनस 6c5 x प्लस 6c6 x की पावर 0। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 की पावर 6 एंड x माइनस 1 की पावर 6, ऐड करिए 2 टाइम्स 6c0 x की पावर 6, ये दोनों कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, माइनस 6 3 माइनस 5 देन 6c4 x स्क्वायर प्लस 6c6 x की पावर 0। अब करना क्या है हमको, यहाँ पर √2 प्लस 1 की पावर 6 एंड √2 माइनस 1 की पावर 6, 2 इंटू एक्स की वैल्यू √2 रख देनी है, 6c0 1 होता है, √2 की पावर 6, 6c4 क्या होता है, सॉल्व कर लीजिए, 6c4 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू
4 रोक दीजिए 4 पर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आएगा। 15 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 6c6 1 होता है, ये 1 ही रहेगा। 2 रूट 2 की पावर 6 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, प्लस 15 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस 1। 2 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 31 और 8 39, ये क्या हो जाएगा 78 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। क्या लिखा हुआ है, सो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये जो दिया हुआ है, जो ये नंबर है, ये 64 से कंप्लीटली डिविजिबल है और n पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 ये नंबर्स होंगे, 0 नहीं होगा और उसके पिछले निगेटिव नंबर भी नहीं होगा। तो अभी हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूव 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 64 इंटू बीटा। बीटा क्या है आपका, बीटा कोई नेचुरल नंबर कांस्टेंट, ठीक है, कुछ भी रहेगा नेचुरल नंबर आपका। अब हमको इसको 64 का मल्टीपल, तभी तो अगर ये 64 भी साइड में अगर हमको लिखा हुआ है कोई नंबर, सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है कि 42, तो 21 इंटू 2 42 होता है। तो अगर ये नंबर 21 से डिविजिबल है, 42 अगर है इसको लिखेंगे 21 से डिविजिबल है, तो 21 इंटू समथिंग जो रहेगा, ताकि 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको 64 मल्टीपल ऑफ एनी कांस्टेंट एनी नेचुरल नंबर, इसको हम इस तरीके से प्रूव कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 64 से कंप्लीटली डिविजिबल। अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, अभी क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, 64 का मल्टीपल में लाना है। इसको कुछ छेड़ नहीं सकते, इसको भी छेड़ नहीं सकते। अब यहां से आप 9 की पावर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 9 की पावर n प्लस 1 ये हमको दिख रहा है, ये चीज हमने सीखा है कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे। किसमें, यहाँ पर 8n दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 कर सकते हैं। सॉल्व करिए इसको, यहाँ n प्लस 1 रखिए या n रखिए, जो रहेगा वही यहाँ पर आएगा। n प्लस 1 c 0, 1 की पावर n प्लस 1 एंड 8 की पावर 0, देन n प्लस 1 c1 आ जाएगा, n प्लस 1 c1, देन 1 की पावर n, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n होगा, यहाँ n माइनस 1 होगा, स्टेप वही 0, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 8 की पावर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये तो हट गया, फिर आएगा n प्लस 1 c2, 1 की पावर n माइनस 1 और 8 की पावर 2, देन n प्लस 1 c3, 1 की पावर n माइनस 3 इंटू 8 की पावर 3, प्लस डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, लास्ट में क्या आएगा n प्लस 1 c n प्लस 1, देन 1 की पावर 0 हो जाएगा एंड 8 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी क्या करना है आपको, n c0 क्या होता है 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी करिए 8 की पावर 0, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस n प्लस 1 c1 क्या होता है, n प्लस 1 c1, अगर हम बोले 5c1 5, n c1 n, तो n प्लस 1 c1, n प्लस 1 जो ऊपर है वही यहाँ आ रहा है, तो ये वहां आ जाएगा, तो ये n प्लस 1 c1 क्या आएगा n प्लस 1 आएगा।
1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही आएगा, और 8 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस n+1 c2 क्या आएगा, इसको एज इट इज लिखिए n+1 c2, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 आएगा, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n+1 c3, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, और 8 का क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट में n+1 c1 क्या हो जाता है 1, 1 की पावर 0 1, और 8 की पावर n+1 होगा। ठीक, ये चीज हम इरेज कर दे रहे हैं जो अभी सिखाए थे आपको थोड़ा सा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 8 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 8n प्लस 8 प्लस इन वाले टर्म से यहां तक जो टर्म है, यहां से यहां तक जो टर्म है, यहां से 8 स्क्वायर 8 क्यूब और 8 की पावर जो भी है, तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है 8 का स्क्वायर मतलब 64 कॉमन हो जाएगा। 64 जैसे ही कॉमन लेंगे तो n+1 c2 प्लस n+1 c3 इंटू 8 बचेगा। यहाँ पर 8 स्क्वायर कॉमन हो गया 64, यहाँ 8 बच रहा है, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट चलता चला जाएगा। ये 8 की पावर n+1 है, 8 की पावर n+1 है, और 8 स्क्वायर कॉमन लिया गया है तो -2 अगर करेंगे तो 8 की पावर n-1 बचेगा। ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जितना पोर्शन आया है क्या हो जाएगा, इसको 8n यहां लिखेंगे, 8 और 1 ये 9 हो गया, प्लस 64 ब्रैकेट में n+1 c2 n+1 c3 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट 8 की पावर n-1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ है बाय इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड में ये चीजें पुट कर देंगे। क्या ये किसकी वैल्यू है, 9 की पावर n+1 की वैल्यू है। ठीक, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है। ये चीजें आप कॉपी है आपके पास तो आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, हमारे पास बोर्ड इतने में ही आपको एडजस्ट करना है। तो ये वैल्यू हम पूरा पहले यहाँ लिखेंगे। क्या है आपका 8n प्लस 9 प्लस 64 n+1 c2 n+1 c3 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट 8 की पावर n-1, फिर क्या बचा है -8n -9। ठीक है, अब -8n और 9 -8n और 9 ये 64 बचेगा, और ये वाला जो पोर्शन यहां से यहां तक है इसको हम बीटा या फिर जो भी एज्यूम कर लेंगे, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये पूरा जो कंप्लीट नंबर है, सो 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको करने के बाद आपका काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये जो टाइप है किस तरीके से लिखना बायनोमियल थ्योरम को, ये हमने आपको थ्योरी क्लास में ही पढ़ा चुका है। मतलब ये जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना दिया है। कैसे किया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इस तरीके से त्रिकोणा जैसा मुंह बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इनमें r की वैल्यू 0 to n तक पुट करते जाएंगे, और ये भाई साहब जो दिए हुए हैं ये सारे टर्म्स को ऐड करते चले जाएंगे। कैसे, r = 0 to n 3 की पावर r NCR। इसको हम आगे पीछे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। NCR को आगे लिखेंगे इंटू 3 की पावर r। अब करना क्या है, r की वैल्यू यहाँ 0 रखिए, NC 0 इंटू 3 की पावर 0।
ठीक, एन सी आर की वैल्यू 1 रखिए इंटू 3 की पावर 1 हो गया, प्लस एन सी 2 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट आर की वैल्यू अब 0 to n तक वेरी कर रही है, तो अब n लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा एन सी एन एंड 3 की पावर n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ दें या फिर, हाँ चलिए इसको अभी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर हम राइट हैंड साइड भी करते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है 4 की पावर n, 4 की पावर n। इसको हमने ब्रेक करना सीखा था, 1 प्लस 3 की पावर n कर देंगे, कर दिए। अब क्या करेंगे एन सी 0 1 की पावर n एंड 3 की पावर 0 प्लस एन सी 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1 एन सी 2 1 की पावर n माइनस 2 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट एन सी एन 1 की पावर 0 एंड 3 की पावर n हो गया। अब हम यहाँ 1 की पावर n करें, 1 की पावर n माइनस 1 करें या 1 की पावर n माइनस 2, हमको पता है देयरफॉर 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, कोई भी करें ये सबकी वैल्यू क्या है 1 होती है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में 1, मल्टीप्लिकेशन में 1, मल्टीप्लिकेशन में 1, मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं एन सी 0, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर n लिख सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n 3 की पावर 0, एन सी 1 की पावर n माइनस 1 कर दें, 3 की पावर 1 तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस एन सी 2 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट एन सी एन, ये तो 1 की पावर 0 और 3 की पावर n लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म यहां से दिया हुआ है ये क्या 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन नहीं दिया हुआ है 4 की पावर n। तो इस चीज को देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो 4 राइट हैंड साइड में इस चीज को जब हम NCR को जब ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और 1 को यहां से कॉपी कर लिए, 1 की पावर 0, 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, सबकी वैल्यू 1 ही होती है। तो हम यहाँ पर अपने से एक मल्टीप्लाई कर दिए 1 का और ये वैल्यू जो होती है इसके बराबर आ गई, प्रूव्ड हो गया। या तो फिर इसको जब आपने ओपन किया फिर राइट हैंड साइड में इसको ओपन करिए तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी यहाँ लाके फिनिश कर सकते हैं या फिर इसको ओपन करके एक दूसरे के बराबर प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया आपका 7.1 कंप्लीट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। एक दो क्वेश्चन शायद इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पलर का भी दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी करा देते हैं, बाकी आप करते रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए होंगे तो, ठीक है। एग्जाम्पलर में एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है क्या, इफ A and B are distinct integers, prove that A minus B is a factor of A की पावर n minus B की पावर n, where n is a positive integer। अब इस क्वेश्चन का इसको स्टार मार्क इसलिए लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि ये जो लिखा हुआ है a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ कॉन्सेप्ट छोटा सा था कि a की पावर n को a माइनस b प्लस b की पावर n लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए हैं,
क्योंकि हमको a माइनस बी का फैक्टर बनाना है। और a की पावर n को इस तरीके से लिखेंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होके a की पावर n ये भी है, a की पावर n a भी है। इसको साइड में लाइए, कह देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर n ही तो है। ठीक, कुछ अभी अलग किए नहीं किए, तो इसको क्या करना है आपको, a माइनस बी अलग करना है, प्लस बी अलग करना है की पावर n। अब हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की पावर n। अब जब हम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो हमारे सारे टर्म में एक चीज ऐड होगा, क्या ऐड होगा, a माइनस बी। जब ऐड होगा तो उसको हम प्रूव कर पाएंगे कि a माइनस बी उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक, अब इसको हम ओपन करके बताते हैं आपको। ये क्या है, a की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी की पावर n। ओपन करिए, nc 0, a की पावर n एंड b की पावर 0, देन nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 एंड b की पावर 1, nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 3 एंड b स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, प्लस nc a माइनस b की पावर 0 हो जाएगा एंड b की पावर n हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको एज इट इज ऐसे लिखिए, nc0 a माइनस b की पावर n एंड b की पावर 0 1 ही हो जाएगा, nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पर इंटू बी प्लस nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 1 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ncn क्या होता है 1 और a माइनस b की पावर 0 1 प्लस इसको अगर इसके पहले का एक टर्म हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्लस n माइनस 1। अभी जैसे nc2 nc3 क्या था 0 1 2 3, n के पहले क्या होगा ncn माइनस 1 होगा, और ये a माइनस b की पावर n माइनस, यहाँ क्या होगा n माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा b की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। b की पावर n था, ये n माइनस 1 होगा, और ये इसके पहले a माइनस b ही रहेगा, a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा आपका, और लास्ट का टर्म ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म है, ये लास्ट में b की पावर n बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू भी 1 होगी, ये वैल्यू भी 1 होगी, तो दोनों 1 1 करके b की पावर n बचेगा। b की पावर n को हम इधर ले आएंगे। अपना मेन क्वेश्चन बन रहा है, a की पावर n पहले था, b की पावर n हम इधर ले आए। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम a माइनस b कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा nc0 a माइनस b की पावर n माइनस 1 बचेगा, प्लस nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 2 बचेगा, प्लस डॉट डॉट यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा, और यहाँ a माइनस b बच रहा है। ये आपका फाइनल ठीक है, n माइनस 1 बचा। तो ये जो भी होगा कोई, ये क्या होगा आपका एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा, और a माइनस बी का फैक्टर होगा या नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया a माइनस बी इंटू, इसको बीटा बोल सकते हैं, वेयर बीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि a और b आपको दिया हुआ है, a और b आपका डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, सेम नहीं है। सेम अगर होता, अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो ये शायद 0 हो जाता कहीं पर, a माइनस बी 0 हो जाता, 0 नहीं हो रहा है, कोई भी रियल नंबर आ रहा है आपका, क्योंकि a और b डिस्टिंक्ट इंटीजर है, कोई भी अलग अलग इंटीजर है तो कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक, ये वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, तो a माइनस बी का फैक्टर यहाँ बोल सकते हैं a की पावर n b की पावर n
सॉरी यहां से शुरू करेंगे, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ समझने वाली बात क्या थी, पहला स्टेप a की पावर n जो था उसको a माइनस बी प्लस बी के फॉर्मेट में क्यों चेंज किए, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी, a प्लस बी का फॉर्मेट भी बन गया और a की जगह पे हमको a माइनस बी आ गया, जिससे ये फैक्टर है या नहीं है ये हम पता कर पाएंगे। तो पता चला कि आपका लास्ट में क्या निकला कि a माइनस बी a की पावर n b की पावर n का ये फैक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद इसको एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्लास को फिनिश कर देंगे। हो गया, वीडियो रोक के एक बार इसको लिख लीजिएगा, इरेज कर दें। ठीक है, अभी इतना ही रिमूव करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बोला क्वेश्चन 4 दिया हुआ है 0.99 की पावर 5 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है और फर्स्ट 3 टर्म्स इसका एक्सपेंड करना है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, 1 प्लस 0 पॉइंट, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 की पावर 5। फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.01, ये जो वैल्यू है 0.01 ये माइनस में होगी की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर लेना है। और 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन का 3 टर्म बताना है। तो 5c0 1 की पावर 5 माइनस 0.01 की पावर 0 प्लस 5c1 1 की पावर 4 माइनस 0.01 की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर 3 माइनस 0.01 की पावर 2। सॉल्व कर दीजिए, 5c0 1 1 1, ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5c1 1 होगा 0.01 और ये वैल्यू माइनस में आएगी, प्लस 5c2 क्या होता है, 5c2 सॉल्व करेंगे तो शायद 10 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 3 से कट जाएगा, हाँ 5 2 2 2 2 10, ठीक है 10 आएगा। 10 इंटू 0.0001 बचेगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.05 होगा प्लस 0.001 होगा, ऐड कर लीजिए 1.001 माइनस 0.05, इसको घटाइए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ 1 एज इट इज उतर जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका 9, ये आपका 0.951 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर्स का भी आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, और 7.1 एक्सरसाइज का भी लगभग 14 क्वेश्चन था, आपको पूरा क्लियर तरीके से 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।